अच्छा जी, सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि एक सानिया क्या हो गया, 18वीं तरमीम की बातें शुरू हो गई और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें शुरू हो गई। ये बर्दाश्त नहीं है। मुराद अली शाह साहब, ये पहला सानिया नहीं है इस कराची में। इस कराची में रोज एक नया सानिया होता है। ये सानियाओं का शहर हो गया है। कौन इसको कराची की जो है सुपरविजन, इख्तियारात, ताकत, सारे मामलात किसके हाथ में है कराची के? लवाइकीन से जाके पूछे वो किस तकलीफ में, किस गम में, और उनके अंदर कैसी एक आग है, बेबसी, अल्लाह को पुकार रहे हैं। और आप बात करते हैं कि एक सानिया हो गया। सर, यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने से बच्चे गिर के जाबाग हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल छीनने के ऊपर बंदे को मार दिया जाता है। यहाँ पर जो एलीट क्लास है ना, वो 1 सेकंड के अंदर बंदे की एफआईआर करा के उसको बंद करा देती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी आपसे बात करें, आपको कौन कौन से सानिया याद दिलाऊं? आपको तो सबसे पहले इसको जो है ओन करना चाहिए। जो लोग की गफलत है उनको फौरी जो है ना लेकर आए मंजर आम पर, बताएं कि इन लोगों की गफलत है। कहाँ है वो फायर ब्रिगेड की, उनकी कहाँ है पूरी किट्स? उनके पास तो रेस्क्यू करने का सामान नहीं है। इन 17 सालों में खरबों रुपए का बजट कहाँ गया? एक आग को नहीं बुझा सके। कौमी सानिया है। आप एक सानिया की बात करें, क्या मिला है हमें इस शहर में? पूरा कराची गम में, तकलीफ में झुलस रहा है अंदर ही अंदर। आग गुल प्लाजा में नहीं लगी, आग पूरे कराची वालों में लगी है, आग उनके दिलों में बस रही है। किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ये मंजरे आम पर लेकर आए। ये आग पानी से बुझती? ये इतनी बड़ी आग पानी से बुझ सकती थी? कहां है फॉर्म, कहां है केमिकल्स? इस आग को बुझाने में जिन जिन लोगों ने कोताही करी है और जिन जिन लोग, जो इदारों ने इनका नक्शा पास किया है, जो लोग मुलव्विस है, सबको कैफरे किरदार तक लेकर आए। गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर करेंगी, वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह सिंध असेंबली के खिताब में कहते हैं कि हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी तौर पर देंगे। एक सानिये पर 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें शुरू हो गयी। इस पर मैं यही कहूँगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर करेंगे। 2 साल में तामीर मुकम्मल होगी। नुकसानात का अजाला करने के लिए ताजरों की कमेटी बना दी है। इस सानिये पर हमने कुछ मजीद करने का फैसला किया है। गुल प्लाजा में हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी तौर पर देंगे। सिंध असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सानिये गुल प्लाजा में कुल 88 अफराद लापता थी। 1 जिंदा निकला और 5 नाम डबल हो गए थे। इस तरह कुल 82 लापता थी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि 61 लाशें बरामद कर ली गयी है। अब तक 15 अफराद लापता है। 61 में से 9 अफराद की DNA से शिनाख्त हो गई है। 15 शनाख्त हो चुके हैं। 45 लाशों का DNA हो चुका है और 9 का बाकी है। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि इस वाक़े ने पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। कई मासूम लोग इस आग की वजह से जिंदगियां गंवा बैठी। हर तरफ शोक की कैफियत है। ऐसा सानिया है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि 10:14 पर ग्राउंड फ्लोर की दुकान में आग लगी। 10:26 पर पहली कॉल आई और 10:27 पर सिविल अस्पताल फायर स्टेशन से पहला फायर टेंडर डिस्पैच हुआ। इसके बाद मजीद गाड़ियां आती गई। 1122 को पहली कॉल 10:36 पर हुई और 10:37 पर गाड़ी रवाना हो गई। आग लगने के 16 मिनट के बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद था। पुलिस भी मौजूद थी। मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ लोगों को मना किया गया कि न आए, लेकिन फिर वो बड़े जत्थे के साथ आए। फोन पर कहा गया कि इस वक्त ना आया जाए, लेकिन जिद की गई कि हम टीवी पर दिखाने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि एक सानिये पर 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें शुरू हो गयी। MKM रुकन के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुराद अली शाह ने कहा कि 1979 में KBCA को इस जगह पर बिल्डिंग बनाने की दरख्वास्त मिली। सिविल डेड 1983 में मंजूर हुई। उस वक्त इक़्तिदार में कौन था ये जान लें। 80 की दहाई में बिल्डिंग मुकम्मल हुई। 1984 में 99 साल की लीज पर दी गई थी। 1983 में लीज पूरी हो गई थी। वज़ीर आला का कहना है कि 8 साल बाद 1991 में लीज रिन्यू की गई। लीज 1991 में उस वक्त के मेयर ने मंजूर की। ओरिजिनल प्लान में बेसमेंट और 2 फ्लोर थी। 1998 में KBCA को तीसरा फ्लोर डालने की दरख्वास्त दी गई।
2001 में एक ऑर्डिनेंस आता है कि इमारतों में बेज़ाब्तगियों को रेगुलराइज कर दिया गया। 2003 में गुल प्लाजा की तमाम बेज़ाब्तगियों को रेगुलराइज कर दिया गया। ये सब गंद 18वीं तरमीम से पहले किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त बात सानही की हो रही है और कोई शख्स कहे कि 18वीं तरमीम की वजह से हुआ। सवाल ये है कि 18वीं तरमीम से पहले कौन ये बेज़ाब्तगियां मंजूर कर रहा था। ऐसे सानही को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना एक जुर्म है। लोगों की लाशों पर अपना खुफिया एजेंडा ले आना कि इस पर और बहस शुरू हो जाए। 18वीं तरमीम से क्या फर्क पड़ा है? उस वक्त भी ये काम KMC करती थी, अब भी वही कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि गफलतें और कोताहियां हैं, इनका सदबाब करेंगे। कौन सी गाड़ी कब आई ये सब तफसीलात हैं, लेकिन अब नहीं बताना चाहता। ये इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी के दौर में आतिशज़दी के 3 बड़े वाकयात हुए। पहले वाकये में सदर सरदारी थी, उन्होंने मुतासिरीन की मदद की और तमाम अफराद अपने पांव पर खड़े हुए। टिम्बर मार्केट के वाकये में सिंध हुकूमत ने मदद की थी। कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासिरीन को कराची चैम्बर की सिफारिश पर मदद की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा के पहले दिन ही हमने लव हाइकिंग के लिए मुआवजे का ऐलान किया। अगरचे जान की कोई कीमत नहीं होती। ये पैसे रिलीज हो चुके हैं और कमिश्नर से कहा है कि लव हाइकिंग की शिनाख्त करके पैसे हवाले करें। सानिया गुल प्लाजा के नुकसानात का अजाला करने के लिए ताजिरों की कमेटी बना दी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, CM सिंध जो है मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि एक सानिया क्या हो गया, 18वीं तरमीम की बातें शुरू हो गई, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें शुरू हो गई। ये बर्दाश्त नहीं है। पहले तो एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, CM सिंध साहब, मुराद अली शाह साहब, ये पहला सानिया नहीं है इस कराची में। इस कराची में रोज एक नया सानिया होता है। ये सानियाओं का शहर हो गया है। यहाँ पर जिंदगी जो है ना, पता नहीं है, एक सेकंड, कुछ पल में जिंदगी छिन जाती है, घर पूरा जो है ना उजड़ जाता है। ये कोई एक सानिया नहीं है, हाँ ये एक बड़ा सानिया है, ये एक बड़ा सानिया। लेकिन इसकी गफलत किसकी है? इस पूरे टर्नओवर में 17 साल से गवर्नमेंट किसकी है? कौन है? कौन इसको कराची की जो है सुपरविजन, इख्तियारात, ताकत, सारे मामलात किसके हाथ में है कराची के? आज आप बात कर रहे हैं कि ये एक सानिया हुआ है और वफाक को देने की बातें चलनी है कराची को। ओ भाईजान, जाके पता करें एक घर के हालात, एक मिडिल क्लास के घर के हालात पता करें। जो 1200 लोगों की जो दुकानें जली हैं, जो कारोबार तबाह हो गया है, उनसे जाके पूछें कि एक एक दुकान पे करोड़ों रुपए का सामान था, करोड़ों रुपए का बिजनेस था, उनसे पता करें। और साथ ही साथ जो लोग शहीद हो गए हैं, पहले तो अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको बुलंद दर्जा अता करे, आमीन। उनसे जाके पूछे, उनके लवाइकीन से जाके पूछे वो किस तकलीफ में, किस गम में, और उनके अंदर कैसी एक आग है, बेबसी, अल्लाह को पुकार रहे हैं। और आप बात करते हैं कि एक सानिया हो गया। सर, यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने से बच्चे गिर के जाबाग हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल छीनने के ऊपर बंदे को मार दिया जाता है। यहाँ पर जो एलीट क्लास है ना, वो 1 सेकंड के अंदर बंदे की FIR करा के उसको बंद करा देती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी आपसे बात करें, आपको कौन कौन से सानिया याद दिलाऊं? आप बात कर रहे हैं, आपको तो सबसे पहले इसको जो है ओन करना चाहिए। जो लोग की गफलत है उनको फौरी जो है ना लेकर आए मंजर आम पर, बताएं कि इन लोगों की गफलत है, इन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया। कहाँ है DC साउथ साहब? ठीक है, जो कि बिल्कुल साथ ऑफिस है, उनका जो DC ऑफिस है बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ है। उनको नजर नहीं आई SOPs, उनको ये गुल प्लाजा नजर नहीं आया, उनको नजर नहीं आया कि यहाँ पे सेफ्टी के क्या मामलात है, और अल्लाह न करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कैसे लोग निकलेंगे। कहाँ है वो फायर ब्रिगेड की, उनकी कहाँ है पूरी किट्स? उनके पास तो रेस्क्यू करने का सामान नहीं है। इन 17 सालों में खरबों रुपए का बजट कहाँ गया? एक आग को नहीं बुझा सके। कौमी सानिया है यहाँ पर। आए दिन, कल की बात ले लें आप, ये जुमेरात की बात ले लें, 22 जनवरी 2026, एक बुजुर्ग गटर में जाके, 70 साल का बुजुर्ग फेडरल एरिया में गटर में जाके गिर के जाबाग हो गया। आप एक सानिया की बात करें, क्या मिला है हमें इस शहर में? आपकी गवर्नमेंट में हमें क्या मिला है? देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें।
को जो भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है काबिल मुजम्मत है, लेकिन आपकी कोताहियों के ऊपर बात होगी, आपकी गवर्नेंस के ऊपर बात होगी। ऐसा ना करें, मेरी अपील है आप लोगों से, सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज ऐसा ना करें। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची गम में, तकलीफ में झुलस रहा है अंदर ही अंदर। आग गुल प्लाजा में नहीं लगी, आग पूरे कराची वालों में लगी है, आग उनके दिलों में बस रही है। तकलीफ हो रही है देख के कि हम इतना टैक्स देते हैं, कराची माशी हब है, इससे पाकिस्तान चलता है, 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर। जहां पर आग लग जाए वहां पर जो लोग फंस जाए उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। किसकी कोताही थी? कौन लोग हैं? कब उनके ऊपर एक्शन होगा? क्यों फायर ब्रिगेड के जो है हमने जो है डिपार्ट्स को जदीद नहीं बनाया? 2 साल पहले आरजे मॉल पे भी जो है आग लगी थी, वहां पर भी लोग शहीद हुए थे। कहां है हमारे पास, कहीं आग लग जाए, कहीं ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसमें हमारे जो डिपार्ट्स हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं और इस आवाम के टैक्स की तनख्वाह लेते हैं, तो उनके ऊपर उनकी किड्स हैं, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ये मंजरे आम पर लेकर आए। ये आग पानी से बुझती? ये इतनी बड़ी आग पानी से बुझ सकती थी? कहां है फॉर्म, कहां है केमिकल्स? इस आग को बुझाने में जिन जिन लोगों ने कोताही करी है और जिन जिन लोग, जो जो इदारों ने इनका नक्शा पास किया है, जो जो लोग मुलव्विस है, सबको कैफरे किरदार तक लेकर आए, सबको सामने लेकर आए इस आवाम के। ये आवाम मुस्तकिल तड़प रही है, मुस्तकिल तड़प रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बात यह है कि आप ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है गुल प्लाजा को दोबारा बनाएंगे, खुशाइन बात है, लेकिन ऐसी बात ना करें कि एक सानिया बहुत है शहर के अंदर। ये एक अच्छी बात है कि आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं। जानों की कोई भी कंपनसेट नहीं होता, जान होती है, जानों का हवाला कोई नहीं कर सकता। बात यह है कोई आपसे पूछे कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं और इस मरूम के लिए, तो सर आपको भी तकलीफ होगी, आपको भी जो है ना इसके ऊपर गम होगा। इसको ऐसी बात ना लेके जाए, इस टून में बात ना की जाए, इस तरीके से आवाम को ब्रीफ ना कराया जाए कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं, इन गुल प्लाजा वालों पे एहसान कर रहे हैं, कराची वालों पे एहसान कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने जो है गुल प्लाजा की तामीर करने का जो है फैसला कर लिया, उसके खराजात आप खुद जो है पे करेंगे। 2 साल का जो है ड्यूरेशन आपने दिया, अच्छी बात है। साथ साथ जो है आप 5 लाख रुपए, जो एक कारोबारी दुकानदार जो मालिक है उसको आप जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना मेरे भाई, मेरे बड़े, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये बात करता हूँ, 5 लाख रुपए का कारोबार नहीं हो रहा था वहां, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आके जो है, जो भी कराची आता था वो गुल प्लाजा से लाजमी शॉपिंग करता था। ये वो गुल प्लाजा है, यहाँ से सामान पूरे पाकिस्तान में जाता था। ये वो गुल प्लाजा, ये कदीम गुल प्लाजा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो बात ये 5 लाख रुपए चले आपने देने का ऐलान कर दिया, वो तो आप ताजिर ही बताएंगे, जो ऑनर्स है वही बताएंगे वो लेंगे या नहीं लेंगे। साथ ही साथ इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि गेट्स की जो एक मैसेज चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है, और वो उस दिन जिस दिन आग लगी 12:30 बजे हम भी वहां पर थे, यही चीख के दुकानदार लवाइकीन चीख के पुकार रहे थे कि खोलो गेट खोलो, तो गेट नहीं खुल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कर रहा हूं, ये तमाम मीडिया के पास रिकॉर्ड है। इसकी भी शफाफ इंक्वायरी की जाए कि ये गेट्स का क्या इशू है। ये जो तनवीर पास्ता के ऊपर जितने एलिगेशंस लग रहे हैं या जितनी उनसे बात हो रही है, तमाम 1200 जो ताजिर हैं जो यहाँ बिजनेस करते थे, उन सबको बुला के एक एक बंदे से मालूमात लेनी चाहिए कि इस सानिया में क्या हुआ है। ये आग छोटे से इतनी बड़ी कैसे हो गई कि पूरा गुल प्लाजा खाक हो गया। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कंपनसेट कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आपको भी गम होगा, आपको भी गुस्सा होगा। ये जो तनकीद हो रही है, ये जो पूरा कराची एक ही बात कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस सानिया का रिस्पॉन्सिबल कौन है?
सामने लेकर आए। ये 1200 जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, 7 लवाइकीन, इन सबको एक करके सबके साथ जो है मशवरा करें और पूछें कि हम कैसे इंक्वायरी करें। इनको मुतमईन करना जरूरी है। ये छोटा सानिया नहीं है, ये पहला सानिया नहीं है। यहाँ पर अपने प्यारों को लोग पुकार रहे हैं, कारोबारी लोग रोड पे आ गए। आप अच्छा काम करना सोच रहे होंगे कि अच्छा हो जाए, बेहतरी आ जाए, अजाला नहीं हो सकता जान होगा, लेकिन कौम के सामने भी लेकर आए। इससे क्या मैसेज जाता है, आप बात को समझें। एक कारोबारी हजरात कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने यहाँ आए, कैसे आएगा? वो इस तरीके से आएगा। जब तक इसकी शफाफ इंक्वायरी नहीं होगी, पूरा कराची, तमाम ताजिर, लवाइकीन मुतमईन नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।